ट्रायंगुलर प्लेट दे रखी है, ट्रायंगुलर प्लेट, इसका मास दे दिया m और पूछा गया कि इसके अबाउट ये एक्सिस है, जो ट्रायंगल का बेस है ना उसको एक्सिस बना दिया, इसके अबाउट रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर रही ट्रायंगुलर प्लेट, लेमिना, इसको लेमिना भी बोल देते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट दिस एक्सिस, और क्या गिवन है, हाइट दे रखी है इसकी h, ये हाइट कितनी दे रखी है h, दिस इज h, ये गिवन है बस, और एक्सिस के अबाउट बताना है। यूनिफॉर्म लेमिना है, तो कैसे करेंगे, अब इसमें हम क्या करते हैं कि रॉड मान लेते हैं, ऐसे स्ट्रिप्स इसको बोल सकते हैं, जिसकी विड्थ बहुत कम है, लेस विड्थ की स्ट्रिप मान ली हमने, जिसकी लेंथ मान लेते हैं L है, इसकी लेंथ क्या है L। अच्छा, तो अब ये अगर स्ट्रिप इसके अबाउट घूमती है और ये दूरी मान लेते हैं y है, दिस इज y, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इसका मास dm अगर है तो di हो जाएगा dm y स्क्वायर, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di, दैट इज इक्वल टू dm y स्क्वायर। अब बस प्रॉब्लम इसमें है कि ये dm में y वेरिएबल में ही सारा आना चाहिए, dm भी, तो इसका dm कितना होगा पूरी, अब इस एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया के लिए बेस को एज्यूम कर लेते हैं, मान लो ये बेस कितना था a, मान लो इसको, ये हमने माना है, क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो वी टेक दिस बेस a, तो एरिया हो गया हाफ बेस इनटू हाइट, क्वेश्चन में तो सिर्फ m और h दे रखा है। अच्छा, h क्या है, ये दिस इज h। अच्छा, तो dm कैसे निकालेंगे, dm इज इक्वल टू m मास किसका है, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इज a इंटू h, तो इसको लिख सकता हूं मैं, चलो ये परिमेट एरिया ये हो गया, मतलब सिग्मा हो गया ये, तो परिमेट एरिया ये इंटू एरिया, एक यूनिट का एरिया का मास कितना है, पर यूनिट एरिया मास कितना है ये, दिस इज सिग्मा, इंटू एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप कितना है एल डी वाई, ये विड्थ कितनी हो जाएगी dy, तो एल डी वाई हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब एल भी अननोन है और ए भी अननोन है, तो ये एल और ए वाई की टर्म्स में मुझे चाहिए, या फिर कैंसिल हो जाए, कुछ इस तरह हो, एक वेरिएबल में आना चाहिए। तो एल को कैसे लिख सकते हैं, अब दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, तो हम लिख सकते हैं एल अपॉन ए, एल अपॉन ए इज इक्वल टू, अगर ये पूरी हाइट h है और ये y, तो ये कितना हुआ h माइनस वाई हुआ, L अपॉन a इज इक्वल टू h माइनस वाई अपॉन h। अगर ये सिमिलर है तो ये हाइट वाला अगर नहीं आता तो हम प्रूव कर सकते हैं इसको, कैसे, दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल तो सिमिलर है ना इस पूरे ट्राइंगल के, RHS से, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, RHS से भी बोल सकते हैं, या फिर किससे बोलोगे, एंगल से भी, ट्रिपल ए से सिमिलर है दोनों, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, सिमिलरली दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। तो इस वाले ट्राइंगल से क्या लिख सकते हैं, ये बता रहा हूं कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये और ये सिमिलर है, ये और ये सिमिलर है, तो इस वाले ट्राइंगल से क्या लिख सकते हैं, ये मान लो L1 है, या इसको नंबरिंग कर लो A B C D E F G, तो BC अपॉन EF इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, AC अपॉन CF, ये लिख सकता हूं। इस वाले ट्राइंगल से क्या लिख सकता हूं, CD अपॉन FG इज इक्वल टू AC अपॉन AF, ये CF कहां से आ गया, AC अपॉन BC अपॉन EF
इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए एफ आएगा ना, और इसमें भी सी डी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए एफ। तो ए सी बाई ए एफ किसके इक्वल है? ए सी बाई ए एफ फ्रॉम 1 and 2, ए सी बाई ए एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू सी डी अपॉन एफ जी। तो जब भी ये चीज होती है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी अपॉन ई एफ प्लस एफ जी। ये रिजल्ट होता है। प्रूव करके दिखा सकता हूं। ए सी बाई ए एफ मान लो 1/2, कोई रेशो ले ली 1/2, ये है मान लो 2/4 और ये रेशो थी 3/6, तो 1/2 आएगा ना सबका। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 + 3 5 और 6 + 4 10, तो आ गया ना 1/2। तो वही चीज यहां है। तो ये क्या बन गया? BC प्लस CD, BC प्लस CD इज BD, दिस इज इक्वल टू BD, और EF प्लस FG इज A। तो BD कितना था? L माना था मैंने, BD कितना माना? L, और ये A है, ये EG कितना माना? A, और इज इक्वल टू AC बाई AF, AC बाई AF इज AC इज H माइनस Y एंड AF इज H। आ गया ना सेम। तो प्रूव भी कर दिया मैंने। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये जब हाइट्स में होता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्रूव भी करके बता दिया मैंने। दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल सिमिलर टू दिस होल, दिस ट्राइंगल सिमिलर टू दिस होल, इसकी मदद से ये आ जाता है। तो ये आ गया। L निकाल लो यहां से। L इज इक्वल टू A इंटू H माइनस Y अपॉन H। तो अब A क्या पता A कट रहा हो, इसलिए इसने कुछ दिया नहीं, हमने मान रखा है। तो L तो आ गया ना, कम से कम A और Y के टर्म्स में आ गया। तो L को क्या लिख देता हूं मैं? ये देखो कैंसिल भी हो रहा है ये। तो इसको लिख सकते हैं 2m अपॉन AH और इंटू L dy है। L कितना है? A इंटू H माइनस Y अपॉन H। ये आ गया A, अच्छा 2m बाई AH। तो L कितना हो गया? A H माइनस Y बाई H। L हो गया इंटू dy। तो देखो ये से कैंसिल हो रहा है। तो dm किस में आ गया हमारा? dm सिर्फ y के टर्म्स में एक ही अननोन है, तो सही हो गया। तो बस अब हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो i कितना लिख सकते हैं अब हम? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm कितना आ गया हमारा? कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख लेते हैं। तो 2m बाई एच स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म बाहर लिख लो पहले। 2m बाई एच स्क्वायर, 2m अपॉन एच स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गए हैं, और ये h माइनस वाई है। तो इंटीग्रेशन में क्या आ गया? h माइनस वाई, और dy भी है, और इंटू वाई स्क्वायर। तो ये हो गया वाई स्क्वायर और dy, और y वैल्यूज फ्रॉम 0 to h। तो ये आ जाएगा। तो कितना आ रहा है देखते हैं। 2m बाई एच स्क्वायर, और यहां से आ गया L इज इक्वल टू A इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच। अच्छा, तो ये आ गया। अब y एच वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to h एच वाई स्क्वायर dy, और ये कितना आ गया? 0 to h y क्यूब dy। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? 2m बाई एच स्क्वायर, और इसमें आ गया h बाहर आ गया कांस्टेंट टर्म, y क्यूब बाई 3, तो y इज h क्यूब बाई 3, और माइनस y 4/4, तो h 4/4 ये आ गया। अच्छा, h4 कॉमन निकाल लो, h स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर h स्क्वायर आ जाएगा। तो 2m h स्क्वायर, और 1/3 माइनस 1/4 है, तो एलसीएम 12 आया। 4 माइनस 3 1/12 हो गया। तो कितना आ गया? 2 6 12, तो mh स्क्वायर बाय 6 आ गया। mh स्क्वायर बाय 6 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्राइंगल अबाउट द बेस। जो बेस साइड थी उसी को एक्सिस माना है, जो इसकी बेस थी ट्राइंगल की उसी को एक्सिस माना, और उसके अबाउट कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mh स्क्वायर बाय 6। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि जो बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है ट्राइंगल के, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ
दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। ना ये ए के डिपेंडेंट है, ना इस लेंथ के, ना इस लेंथ के, ये सिर्फ किसके डिपेंडेंट है? एक तो मास और एक इसकी हाइट ऑफ ट्राइंगल। हाइट कौन सी? जिस बेस के अबाउट या अपोजिट वर्टेक्स से उस जो एक्सिस, जो बेस हमने एक्सिस लिया है उस पे अपोजिट वर्टेक्स से जो हाइट है, तो सिर्फ उस पर डिपेंड है। तो mx²/6, इसीलिए इसने किसी भी साइड की लेंथ ही नहीं देखी, तो h हमने खुद मान के इसको सोल्व कर लिया, तो डिपेंडिंग नहीं है उस पर, इसीलिए नहीं दिखी। तो सिर्फ हाइट पे डिपेंड है। और कौन सी हाइट? जिस बेस के एक्सिस, जो एक्सिस हमने बेस लिया है उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो हाइट है उस बेस पे या उस एक्सिस पे। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि भाई यही गिवन था, सब कुछ यही है, कि बताओ कि नहीं एक्सिस ये नहीं लेते हम, एक्सिस कौन से ले रहे हैं? वर्टेक्स के अबाउट घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ये पूरा ट्राइंगल इस वर्टेक्स के अबाउट घूम रहा है। अब बताओ तो क्या करेंगे इसमें कि सब चीजें ऐसी की ऐसी मान लो, ये भी मैंने ए मान रखा है, ये भी वाई, तो डीएम तो हम निकाल ही चुके थे, ये भी लेंथ मैंने ऐसी मान ली। अब क्या करना है कि ये पहले हम इसके अबाउट घुमा रहे थे, इंटू y² कर रहे थे, अब ये किसके अबाउट घूमेगा? इस एक्सिस के अबाउट। तो ये लेंथ चाहिए ना मुझे अब, तो ये कितनी है? दिस इज इक्वल टू h माइनस वाई। ये कितनी है? h माइनस वाई। तो मेरा डी क्या हो जाएगा? dm y² की बजाय मेरा हो जाएगा h माइनस वाई का स्क्वायर। बस इतना ही फर्क पड़ा, h माइनस वाई का स्क्वायर। dm जो इसका था वही अब है, और ये भी y रखा मैंने, सब वही रखा। और मैंने ये एक्सिस भी मैंने कौन से ले रखे हैं? यही ले रखे हैं। एक्स एक्सिस ये था मेरा, y ये था, जो पहले था वही सेम है बिल्कुल। तो बस ये बदल गया मेरा। अब दिस इंटू दिस लेंथ करना पड़ा, पहले ये इंटू ये लेंथ करना था डीएम में, बस इतना ही चेंज हुआ है। तो अब आई निकाल लो, डीएम तो वही है, डीएम इज सेम, डीएम मेरा सेम है, इंटू h माइनस वाई² कर दो बस। तो कितना हो गया देखो, डीएम मेरा ये है। इंटीग्रेशन कहां सॉल्व किया मैंने, चलो दोबारा ही कर लेते हैं। तो इसका रिजल्ट हमें याद रखना है। वैसे बेस के अबाउट कितना है? mx²/6। तो सब ये इसी तरह एल और ये सब कैलकुलेट करके डीएम मैंने निकाल लिया, सेम इसी तरह इसमें भी निकाल लिया, डीएम ये है। तो अब क्या हो जाएगा? डीएम इंटू h माइनस वाई² इज आई। तो आई क्या बन गया? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, दैट इज इक्वल टू डीएम इज दिस। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी है? 2m/h², 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 h माइनस वाई अंदर आ जाएगा, और यहां पर h माइनस वाई। अब मेरा क्या हो गया? आई डीएम इंटू h माइनस वाई² हो गया। ठीक, तो डीएम में से तो ये कॉमन आ गया, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, मतलब h माइनस वाई इंटू डी वाई। तो h माइनस वाई इंटू डी वाई, और ये भी h माइनस वाई का स्क्वायर है, तो ये क्यूब बन गया, और ये डी वाई। एंड y वेरीज फ्रॉम 0 टू स्टिल y कैसे वेरी कर रहा है? 0 से h, क्योंकि एक्सिस भी वही रखे हैं मैंने। तो y वेरीज फ्रॉम 0 टू h। y तो अभी भी ये मैंने एलिमेंट यहीं से लिया है, ये बस इसको ये वाला डिस्टेंस ले लिया। अब डीएम में r² क्या बन गया मेरा? h माइनस वाई। y वेरीज फ्रॉम 0 टू h, तो ये कितना आ गया? 2m/h²। अगेन जब इसके भी अबाउट ये रोटेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वर्टेक्स के अबाउट, तो भी ये किसी भी लेंथ ऑफ द साइड पे डिपेंड नहीं कर रहा, ट्राइंगल की किसी भी साइड की जो लेंथ है उस पर नहीं डिपेंड कर रहा आंसर। देखो h में ही आ रहा है सारा। तो ये कितना हो गया? ax प्लस b वाला फॉर्मूला लगा दो, ax प्लस b की पावर n dx। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? x प्लस b n+1 अपॉन n+1। तो ax प्लस b क्या है? h माइनस वाई, और n+1 4 हो गया, अपॉन n+1 4 हो गया, बस ये आ गया। और इसमें पुट कर दो 0 से h, लिमिट्स पुट करोगे ना 0 से h, तो h पुट करोगे तो कितना आएगा? h पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, और माइनस 0 पुट करोगे तो h 4/4 हो जाएगा। देखो कुछ गलती ना कर दी हो, ठीक है। तो h माइनस वाई का स्क्वायर, h माइनस वाई क्यूब डी वाई, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा।
अच्छा, जो भी आएगा वो भी रिजल्ट हम लर्न कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इस रिजल्ट को यूज करके हम एक क्वेश्चन और भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लो जैसे एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगुलर प्लेट है। रेक्टेंगुलर प्लेट का मान लो इस एक्सिस के अबाउट पूछ लिया, डायगोनल कोई एक्सिस बना लिया कि रेक्टेंगुलर प्लेट ऐसे घूम रही है इस डायगोनल के अबाउट, ठीक है। तो इसके अबाउट बताना है। इसका लेंथ दे दी ये 4 मीटर और ये दे दिया 3 मीटर। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास दे दिया रेक्टेंगुलर प्लेट का m। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट a डैश, अबाउट दिस एक्सिस। तो इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये भी यूनिफॉर्म थी। तो इसमें क्या है कि इसको कैसे मान सकते हैं, 2 ट्राइंगुलर प्लेट से बना हुआ है ये। तो इस ट्राइंगुलर प्लेट का इसके अबाउट और इस ट्राइंगुलर प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। तो I कितना हो जाएगा इसके अबाउट, I1 प्लस I2। I1 किसका है, इस ट्राइंगुलर प्लेट का, और I2 किसका है, इस ट्राइंगुलर प्लेट का। दोनों का ऐड हो जाएगा। तो इस बेस के अबाउट अभी रिजल्ट निकाला हमने, क्या होता है, बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 कितना आ जाएगा, इसका मास, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स में और यूनिफॉर्म है, तो m/2 हो गया। तो m/2 इसका मास mh²/, h कौन सा होगा, ये वाला h, दिस इज h, और यहां से इस पे ये वाला h परपेंडिकुलर, ये चाहिए हमें, इक्वल होंगे क्योंकि सब इक्वल है सिमेट्री की वजह से। तो mh²/6 यही था, और इसका ट्वाइस कर दो क्योंकि I1 क्या है, I1 इक्वल टू I2 है, तो इंटू 2, दिस इज आवर आंसर। तो सिर्फ h निकालना रह गया। h कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या है, 3 × 4, और इसको इस एरिया को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगुलर प्लेट। ट्राइंगुलर प्लेट का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस लेंथ ऑफ दिस डायगोनल इज 3 4, तो ये 5 हाइपोटेन्यूज थ्योरम से, हाफ बेस इंटू हाइट h, तो दिस एरिया इज 3 × 4, तो यहां से h निकालो। h कितना आ गया, 3 × 4/5, तो कितना हो गया 12/5, 12/5 यहां पुट कर दो, I आ जाएगा m/6 इंटू h², तो 12 इंटू 12 और अपॉन 25, तो 6 2 12, तो कितना आ गया 24m/5, 24m/25। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट द एक्सिस विच इज डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो ये भी हो गया। अच्छा, इसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं नेगेटिव, जैसे ax प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, ax प्लस बी की पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ax प्लस बी की पावर n+1 अपॉन n+1, और ये देख लेना कि ये 1/ab होता है क्या, जो भी जैसे भी सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व कर लेना, मैथमेटिकल पार्ट है ये। तो ax प्लस बी n+1 अपॉन a होता है शायद, तो 1/a वो भी कर सकते हैं। तो 1/a जब करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, और ये सॉल्व जब हमने किया था तो ये भी नेगेटिव टर्म थी, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर फिर से पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये सॉल्व कर लेंगे हम। इंटीग्रेशन है, खुद कर सकते हो, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, बहुत इजी है, x प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना, बस आगे निकल गया। ये किसके लिए था, वर्टेक्स के अबाउट जब ट्राइंगुलर प्लेट है इसके अबाउट जब घूमती है, और बेस के अबाउट जब घूमती है तो कितना आंसर है, mh²/6, वेयर h इज इस वर्टेक्स से इस बेस पे परपेंडिकुलर। तो आई होप आपको समझ में आया, दोबारा देखोगे तो और समझ में आया।